चैप्टर 1 ऑन द 3 मेटामॉर्फोसिस। इंसान के अंदर एक जर्नी होती है जिसमें वो 3 रूप से गुजरता है, कैमल, लायन और चाइल्ड। कैमल, ऊंट। ये स्टेज तब आती है जब इंसान अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ देता है। वो अपने ऊपर बोझ उठाता है, सेल्फ डिसिप्लिन रखता है, हार्डशिप्स झेलता है और नॉलेज और स्ट्रेंथ के लिए अपने आप को टफ बनाता है। लायन, शेर। इसके बाद इंसान को अपनी आज़ादी चाहिए होती है। उसको बाहर की अथॉरिटी, रूल्स और कमांड से नो कहना आता है। ये स्टेज इंडिपेंडेंस का सिंबल है। चाइल्ड, बच्चा। सबसे आखिरी रूप है बच्चे का। बच्चा इनोसेंस और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। यहाँ इंसान खुद से नई क्रिएशन करता है, अपने रूल्स बनाता है, एक नई दुनिया को शेप देता है। चैप्टर 2 ऑन द टीचर्स ऑफ वर्च्यू। ज़राथुस्त्रा उन लोगों पर तनकीद करता है जो कहते हैं कि वर्च्यू और रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करो ताकि अंदर शांति मिले। उनके लिए इनर पीस मतलब एक तरह की नींद है जिसमें इंसान बस सुकून पाके सो जाता है और स्ट्रगल करना छोड़ देता है। लेकिन ज़राथुस्त्रा कहता है कि असली जीवन का मतलब है जागृत रहना, खुद के खिलाफ स्ट्रगल करना और अपने आप को इम्प्रूव करना। शांति लेना लाइफ का मकसद नहीं है, बल्कि खुद से लड़ना ही असली जीवन है। चैप्टर 3 ऑन दी आफ्टरवर्ल्डली। हम सब फ्लैश और बॉडी से बने हैं, न कि किसी प्योर स्पिरिट से। हमारी फिजिकल ज़रूरतें और डिज़ायर्स ही हमारी वैल्यूज़ को बनाती हैं। जो लोग अपने लाइफ से डिससैटिस्फाइड या बीमार होते हैं, वो कहते हैं कि हम स्पिरिट हैं, बॉडी से अलग। वो एक गॉड और एक आफ्टरलाइफ की कल्पना करते हैं ताकि उनके प्रेजेंट लाइफ का दर्द कम हो जाए। पर ज़राथुस्त्रा कहता है कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। रियल लाइफ यही है, इस बॉडी के साथ। चैप्टर 4 ऑन द डिस्पाइजर्स ऑफ द बॉडी। ज़राथुस्त्रा बोलता है कि जो हम सेल्फ कहते हैं वो असल में बॉडी ही है। बॉडी ही हमारी रीजन, स्पिरिट और सेंस को गाइड करता है। हमारी सोच और पैशन सब बॉडी के थ्रू आती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ असल में स्पिरिट है। ज़राथुस्त्रा कहता है ये लोग असल में बॉडी के दुश्मन हैं। उनकी बॉडी बीमार होती है और वो लाइफ से नफरत करते हैं। ऐसी सिक बॉडी डेथ को बुलाती है। चैप्टर 5 ऑन एंजॉइंग एंड सफरिंग द पैशंस। हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं अपनी सफरिंग और इंटेंस इमोशंस के टाइम। ये मोमेंट्स हमें यूनिक बनाते हैं। ज़राथुस्त्रा कहता है कि अपने सबसे गहरे दर्द और पैशंस को दूसरों के साथ शेयर मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी यूनिकनेस छीन लेंगे। जो इंसान एक ही पैशन से ड्रिवन होता है उसकी लाइफ सिंपल होती है, लेकिन जो इंसान कई पैशन से जलता है उसकी अंदर ही अंदर लड़ाई होती है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है और वही कॉन्फ्लिक्ट उसको और गहरा बनाता है। चैप्टर 6 ऑन द पेल क्रिमिनल। इस चैप्टर में एक क्रिमिनल की तस्वीर दिखाई गई है। वो असल में मरना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को एक कन्विंस किया कि उसका मकसद सिर्फ लूटना है, और इसी कन्फ्यूजन में उसने मर्डर थेफ्ट कर दिया। मर्डर करने की कैपेसिटी उसके अंदर थी, लेकिन बाद में जब उसने अपना किया हुआ काम देखा तो उसे खुद ही घिन आने लगी। ज़राथुस्त्रा कहता है इसका असली क्राइम ये नहीं था कि उसने मर्डर किया, बल्कि ये था कि उसने अपनी कमजोरी के वजह से किया और फिर गिल्टी फील करते हुए टूट गया। लेकिन एक बात पॉजिटिव थी, उसका क्राइम उसे अपनी कमजोरी का एहसास करा गया, और ये रियलाइजेशन तो उससे भी ज्यादा है जो आम लोगों को कभी नहीं होता। चैप्टर 7 ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ज़राथुस्त्रा कहता है कि ग्रेट राइटर्स अपने लिखने में इतना ज़्यादा अपना खून पसीना डालते हैं, इतनी गहराई से लिखते हैं कि आम लोगों ने समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ऐसे राइटर्स बहुत सीरियस होते होंगे, लेकिन ज़राथुस्त्रा बोलता है कि असली राइटर का स्पिरिट हमेशा लाफ्टर और लाइटनेस का होता है। वो कंप्लेन करता है कि अब लिटरेसी हर जगह फैल गई है और इसके वजह से राइटर्स को अपना काम डम डाउन करना पड़ता है ताकि सब समझ सकें, लेकिन असली आर्ट का लेवल तब गिर जाता है। चैप्टर 8 ऑन द ट्री ऑन द माउंटेन साइड। इस चैप्टर में ज़राथुस्त्रा एक यूथ से बात करता है जो अपने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में अकेला फील करता है। जब वो लोगों से दूर होता है तो लोग उसकी नफरत करते हैं, और कभी कभी वो अपने आप से भी नफरत करने लगता है। ज़राथुस्त्रा उसको एनकरेज करता है और कहता है अपनी जर्नी मत छोड़ो, होप मत खोना। इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी की राह टफ है, लेकिन इसी राह में असली ग्रोथ है। चैप्टर 9 ऑन द प्रीचर्स ऑफ डेथ। ज़राथुस्त्रा कहता है जो लोग एक इटर्नल लाइफ का लेक्चर देते हैं वो असल में ये बोलते हैं कि ये लाइफ तो दुख है, इससे बर्दाश्त करो, आफ्टर लाइफ के लिए तैयार हो जाओ। उनके लिए ये लाइफ एक ट्रेनिंग या पनिशमेंट है और असली जीवन मरने के बाद आएगा। लेकिन ज़राथुस्त्रा बोलता है कि ऐसे लोग एक्चुअली लाइफ से इनकार करते हैं, वो लाइफ के प्रीचर नहीं, डेथ के प्रीचर हैं। चैप्टर 10
ऑन वॉर एंड वॉरियर्स। नॉलेज को परस्यू करना एक जंग की तरह है। इस राह पे चलने के लिए इंसान को डिसिप्लिन, करेज और रिलेंटलेस स्ट्रगल चाहिए। ज़राथुस्त्रा कहता है कि नॉलेज की ये लड़ाई अपने आप में नोबल है और इसने ह्यूमैनिटी को उन सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्चूज से ज्यादा दिया है। ये स्ट्रगल ही इंसान को ऊपर उठाता है और इसी स्ट्रगल में वॉरियर की तरह जीना असली ग्रेटनेस है। Analysis Part 1 Chapters 1 to 10 चैप्टर ऑन द 3 मेटामॉर्फोसिस में हमें थोड़ा समझ आता है कि ज़राथुस्त्रा कहता क्या है ओवरमैन से। ये 3 मेटामॉर्फोसिस एक क्रिएटिव जीनियस की जर्नी जैसे लगते हैं। एग्जाम्पल लो एक पेंटर का। पहले स्टेज में वो एक कैमल की तरह अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ उठाता है। वो सालों तक अपनी आर्ट को टेक्निकली मास्टर करता है, अपने ट्रेडिशन को डीपली समझता है। दूसरी स्टेज में वो एक लायन की तरह बन जाता है, इंडिपेंडेंस दिखाता है, दूसरे आर्टिस्ट्स के इन्फ्लुएंस को तोड़ता है, अपनी आज़ादी डिक्लेयर करता है। तीसरी स्टेज में वो एक चाइल्ड बन जाता है, अपना यूनिक स्टाइल क्रिएट करता है, उसके आर्ट में इनोसेंस और नई ताजगी होती है। अब उसके स्ट्रगल के निशान दिखते नहीं, सिर्फ नई क्रिएशन दिखाई देती है। जब ज़राथुस्त्रा बोलता है कि ओवरमैन नई वैल्यूज क्रिएट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई नया मॉरल कोड बनाता है, बल्कि इसका मतलब है एक नया तरीका देखने का। 20th सेंचुरी के कुछ जीनियसेस को सोचो, काफ्का, पिकासो, विटगेंस्टाइन, आइंस्टाइन, स्ट्राविंस्की, बेकेट। ये सब दुनिया को एक नए नजरिए से देखते थे। शायद नीत्शे इनसे किसी को ओवरमैन न कहे, लेकिन ये लोग आम इंसानों से बहुत ज्यादा डिजर्विंग हैं इस टाइटल के। इस वजह से नीत्शे बार बार स्ट्रगल, सफरिंग और सेल्फ ओवरकमिंग की इंपॉर्टेंस बताता है। किसी भी आर्ट फॉर्म को मास्टर करने के लिए तुम्हें पहले रूल्स और ट्रेडिशन सीखना पड़ता है, फिर तुम्हें उन रूल्स को क्वेश्चन करना पड़ता है, उन्हें तोड़ना पड़ता है और अपने टीचर्स के इन्फ्लुएंस से निकलना पड़ता है। ये प्रोसेस टफ है, क्योंकि आसान है अपने नोन में अटक जाना, लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब तुम अपनी पुरानी सेल्फ को हमेशा चैलेंज करते रहो। इस चैप्टर में वो स्ट्रगल को एक जंग के इक्वल बताता है। वो सेंट्स ऑफ नॉलेज जो अपने गोल तक पहुंच गए हैं और वॉरियर्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन करता है। ये चैप्टर नीत्शे के वर्क्स में सबसे ज्यादा मिसकोट हुआ है। एग्जाम्पल, यू शुड लव पीस एज अ मीन्स टू न्यू वॉर्स एंड द शॉर्ट पीस मोर देन द लॉन्ग। कई लोगों ने इसे प्रूफ बनाया कि नीत्शे एक प्रोटोनाजी वॉर मॉन्गर था, लेकिन ये गलत रीडिंग है। नीत्शे यहाँ इंटेलेक्चुअल और इनर स्ट्रगल की बात कर रहा है, न कि लिटरल खून खराबा और वायलेंट वॉर की। ज्यादातर नीत्शे स्ट्रगल को माउंटेन क्लाइंबिंग के साथ कंपेयर करता है। चैप्टर ऑन रीडिंग एंड राइटिंग में वो कहता है कि ओवरमैन एक माउंटेन पीक पर खड़ा होता है और नीचे देखता है। ये नीचे देखना एक सुपीरियर का इन्फीरियर पर नजर डालने जैसा है। ओवरमैन इतना ऊपर उठ जाता है कि उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसमें वो ऊपर देखे, इसलिए उसके लिए सब कुछ, चाहे ट्रेजेडी ही क्यों ना हो, एक मजाक बन जाता है। वो सब चीजों पर लाफ कर सकता है। ज़राथुस्त्रा इस लाफ्टर और लविटी को प्रेज करता है, क्योंकि ओवरमैन फ्री हो जाता है, कुछ भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती। उसकी ये फ्रीडम अक्सर डांसिंग के थ्रू एक्सप्रेस होती है। अब बात करते हैं बॉडी की। ज़राथुस्त्रा कहता है कि बॉडी असल में पूरे फिजिकल वर्ल्ड का सिंबल है। मेटाफिजिक्स और रिलीजन बोलते हैं कि एक स्पिरिट वर्ल्ड है, जिसे क्रिश्चियन हेवन या प्लेटो के फॉर्म्स, और वही सुप्रीम है। लेकिन ज़राथुस्त्रा बोलता है नहीं, ये धरती ही असली है और ये फंडामेंटली फिजिकल चीजों से बनी है। हमारे वैल्यूज, फीलिंग्स, बिलीफ्स, सब कुछ असल में हमारी बॉडी की जरूरतें और नीड्स का जवाब है। इसलिए वो कहता है कि आफ्टर लाइफ या गॉड पे विश्वास एक सिक बॉडी की इन्वेंशन है, ऐसी बॉडी जो अपने दुख और प्रॉब्लम से बचना चाहती है। एक हेल्दी बॉडी को ना गॉड की जरूरत होती है, न किसी दूसरी दुनिया की। वो अपने आप में कंप्लीट होती है। और यहाँ हेल्दी बॉडी का मतलब सिर्फ फिट बॉडी नहीं है जो एक्सरसाइज करे और अच्छा खाना खाए। हेल्दी बॉडी का मतलब है एक ऐसा इंसान जो खुद को प्राइमरीली एक बॉडी समझने में खुश हो और इस दुनिया और इस लाइफ में सेटिस्फाइड रहे। यही कॉन्ट्रास्ट है चैप्टर ऑन द प्रीचर्स ऑफ डेथ के साथ, जहां ज़राथुस्त्रा डायरेक्टली बुद्धा की बात को चैलेंज करता है। बुद्धा ने कहा, लाइफ इज सफरिंग। ज़राथुस्त्रा कहता है, ये एक सिक बॉडी की आवाज है जो लाइफ को ही डिनाई करती है। सिंपल वर्ड्स में नीत्शे कहता है कि ओवरमैन बनना एक स्ट्रगल है, एक इनर वॉर, एक माउंटेन क्लाइंब, एक डांस। असली जीवन इसी दुनिया में है, इसी बॉडी में है। जो इस लाइफ को हाँ बोलता है वही हेल्दी है, जो इस लाइफ से इनकार करता है वो सिक है। 10 स्पूक ज़ाराथुस्त्रा के पार्ट 1 चैप्टर्स 11 to 22। चैप्टर 11 ऑन द न्यू आइडल।
ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि आजकल दुनिया का नया बुत आइडल स्टेट बन गया है। लोग उसको पूछते हैं, उसके रूल और सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। स्टेट लोगों को एक जैसा बनाता है, उनकी इंडिविजुअलिटी को खत्म करता है और मीडियोक्रिटी, एवरेज सोच को प्रमोट करता है। ज़ाराथुस्त्रा बोलता है कि असल फ्रीडम स्टेट के बाहर ही मिल सकती है। चैप्टर 12 ऑन द फ्लाइज ऑफ द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस यानी बाजार में जो लोग भीड़ के लिए परफॉर्म करते हैं वो ही फेम और पॉपुलैरिटी लेते हैं। लेकिन असल बदलाव और असली इन्फ्लुएंस भीड़ के लिए खेलने से नहीं बल्कि ओवरमैन और क्रिएटर के जरिए आता है। लेकिन ये क्रिएटिव लोग अकेले रहते हैं क्योंकि भीड़ का शोर उनको बिगाड़ देता है। ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि अगर तुम सच में कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो भीड़ से दूर रहो। चैप्टर 13 ऑन चैस्टिटी। ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि चैस्टिटी यानी परहेजगारी सेक्स से दूरी सबके लिए एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अच्छी है लेकिन कुछ के लिए बुरी। अगर कोई रोज बस लस्ट और सेक्स में डूबा रहे तो वो अपनी स्पिरिट को बर्बाद कर लेता है। लेकिन अगर कोई अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग डिजायर को जबरदस्ती दबाता है तो वो और ज्यादा करप्ट और परेशान हो जाता है। मतलब बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 14 ऑन द फ्रेंड। ज़ाराथुस्त्रा के नज़दीक सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें ओवरमैन बनने की तरफ धकेलता है। दोस्त कभी कभी दुश्मन की तरह भी बिहेव कर सकता है क्योंकि वो तुम्हें चैलेंज करता है, आगे बढ़ाता है। ज़ाराथुस्त्रा ये भी कहता है कि औरत फ्रेंडशिप नहीं समझती, वो सिर्फ लव करती है। दोस्त का रिश्ता सिर्फ मर्दों के दरमियान होता है। चैप्टर 15 ऑन द 1001 गोल्स। हर कौम, हर ग्रुप अपनी वैल्यूज और गुड एंड ईवल डिफाइन करता है। जो चीज उनको मुश्किल लगती है उसको ओवरकम करने को वो अच्छा कहते हैं। पहले सोसाइटी कलेक्टिवली डिसाइड करती थी कि गुड एंड ईवल क्या है, लेकिन अब ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि हर इंसान को अपने पुराने गुड एंड ईवल को छोड़कर अपना गोल बनाना होगा और ओवरमैन की तरफ बढ़ना होगा। चैप्टर 16 ऑन द लव ऑफ द नेबर। ज़ाराथुस्त्रा कहता है अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम दूसरे इंसान से प्यार करने लगते हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें बदले में प्यार करे और तुम्हें अपने आप में अच्छा फील हो। ये नेबर लव असल में एक धोखा है। उसके नज़दीक असली लव वो है जो ओवरमैन के दूर के गोल के लिए होता है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। चैप्टर 17 ऑन द वे ऑफ द क्रिएटर। ज़ाराथुस्त्रा बोलता है कि हर कोई ओवरमैन बनने के लायक नहीं। फ्रीडम सिर्फ उसके लिए मीनिंगफुल है जो उससे कुछ क्रिएट कर सके। अक्सर लोग लोनलीनेस यानी तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ओवरमैन के रास्ते से गिर जाते हैं। ज़ाराथुस्त्रा कहता है अगर तुम सच में कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो भीड़ से दूर रहो। चैप्टर 18 ऑन लिटिल ओल्ड एंड यंग विमेन। यहां ज़ाराथुस्त्रा काफी कंट्रोवर्शियल बात करता है। औरत मर्दों को चाहती है ताकि बच्चे पैदा कर सकें, मर्द औरत को चाहता है ताकि वो खेल सके। उसके नज़दीक औरत की सबसे बड़ी वर्च्यू उसका मर्दों से प्यार है, खासकर स्ट्रॉन्ग और नोबल मर्द। चैप्टर 19 ऑन द एडर्स बाइट। ज़ाराथुस्त्रा क्रिश्चियन टीचिंग टर्न दी अदर चीक को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है तो थोड़ा सा रिवेंज लेना बेटर है, वरना वो गुस्सा अंदर जम जाता है और तुम्हें अंदर से तोड़ता है। जो बंदा तुम्हें हर्ट करता है वो असल में तुम्हारी मदद करता है क्योंकि तुम्हें अपनी पावर रिलीज करने का मौका मिलता है, और अगर तुम उसको माफ करके सिर्फ दूसरा गाल सामने कर दो तो असल में उसकी इंसल्ट करते हो। चैप्टर 20 ऑन चाइल्ड एंड मैरिज। ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि शादी सिर्फ तब अच्छी है जब तुम्हारा मकसद ओवरमैन के लिए बच्चे पैदा करना हो। अगर तुम शादी इसलिए करते हो कि तुम अकेले हो और लोनलीनेस दूर करना चाहते हो तो वो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। चैप्टर 21 ऑन फ्री डेथ। ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि मरने का भी एक आर्ट होता है, मरना सही वक्त पर है। अक्सर लोग जिंदगी से चिपक जाते हैं और बेवजह लंबे वक्त तक जीते हैं, और कुछ लोग इतनी जल्दी मर जाते हैं कि उनकी जिंदगी का असल मकसद पूरा नहीं होता। फ्री डेथ का मतलब है बंदा खुद अपना वक्त चूज करे और उसकी डेथ औरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। ज़ाराथुस्त्रा कहता है सोक्रेटिस एक एग्जाम्पल है। उसकी डेथ ने प्लेटो को इंस्पायर किया, लेकिन जीसस बहुत जल्दी मर गए। अगर ज्यादा जीते
तो शायद जिंदगी से और ज्यादा प्यार करना सीख जाते। चैप्टर 22 ऑन द गिफ्ट गिविंग वर्च्यू। ये चैप्टर पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। ज़ाराथुस्त्रा मॉटली काओ नाम के शहर को छोड़ने लगता है। उसका कहना है, असल गिफ्ट वही है जो तुम अपने अंदर की फुल ओवरफ्लोइंग चीज से दो। जैसे ज़ाराथुस्त्रा अपना विजडम शेयर कर रहा था, लेकिन अब वो लोगों को बोलता है कि मेरा पीछा मत करो, अपना अपना रास्ता ढूंढो और खुद सीखो। एनालिसिस पार्ट 1 चैप्टर्स 11 to 22। शुरू के 2 चैप्टर्स ऑन द न्यू आइडल और ऑन द फ्लाइज ऑफ द मार्केट प्लेस में नीचे काफी स्ट्रॉन्ग एंटी नेशनलिस्टिक है। ज़राथुस्त्रा कहता है कि स्टेट एक नया बुत या आइडल बन गया है जिसको लोग पूछते हैं। मार्केट प्लेस या पब्लिक फोरम असल में एक बाजार है जहां लोग और आइडियाज बिकाऊ हैं और जहां बस मच्छरों की तरह शोर शराबा होता है जो असल में खाली और शैलो लोग हैं। ज़राथुस्त्रा का यह अटैक स्टेट पे वही जज्बात दिखाता है जो बाद में उसका अटैक नेबर लव और मैरिज आउट ऑफ लोनलीनेस पे दिखाता है। मतलब जो बंदा स्टेट को वर्शिप करता है, या जो अपने पड़ोसी यानी कि नेबर में घुल मिलकर अपना वैल्यू ढूंढता है, या जो सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए शादी करता है, ये सब असल में अपने आप से भाग रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ रहे हैं। अब ये एस्केपिस्ट लव और असली फ्रेंडशिप के बीच शार्प कॉन्ट्रास्ट है। ज़राथुस्त्रा कहता है सच्चा दोस्त डिस्ट्रैक्शन नहीं देता बल्कि तुम्हें चैलेंज करता है और ओवरमैन की तरफ धकेलता है। दोस्त और दुश्मन असल में ज्यादा फर्क नहीं रखते, दोनों बराबर के हैं, दोनों तुमसे लड़ते रहते हैं और दोनों को ओवरकम करके तुम आगे बढ़ते हो। इसलिए अच्छे दुश्मन उतने ही जरूरी हैं जितने अच्छे दोस्त। ज़राथुस्त्रा की सोच में राइवलरी और कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुश्मन जो तुम्हें हर्ट करता है असल में तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम रिवेंज लेते हो तो वो पेटी रिवेंज नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिव राइवलरी है। जैसे एक बिजनेस का राइवल तुम्हारा थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन इस वजह से तुम और हार्डवर्क करके अपना बिजनेस इंप्रूव करते हो। जब तुम अपना बिजनेस वापस ग्रो करते हो, तुम रिवेंज भी लेते हो और उसको इनडायरेक्टली फेवर भी करते हो क्योंकि उसको भी मजबूर करते हो इंप्रूव करने के लिए। इसीलिए ज़राथुस्त्रा कहता है, इन अ फ्रेंड वन शुड हैव वंस बेस्ट एनिमी। ज़राथुस्त्रा क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करता है क्योंकि वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी कंपटीशन और राइवलरी से भागता है। क्रिश्चियंस कहते हैं टर्न दी अदर चीक और दर्द को बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि आफ्टर लाइफ में गॉड जस्टिस करेगा। ज़राथुस्त्रा के लिए ये एक तरह का लाइफ से मुंह मोड़ना है। चैप्टर ऑन द 1001 गोल्स में ज़राथुस्त्रा कहता है कि हर कौम 1000 पीपल्स अपना अलग कॉन्सेप्ट रखते थे कि गुड और इविल क्या है। हर रेस का अपना एक गोल था। ज़राथुस्त्रा एग्जाम्पल्स देता है, ग्रीक्स, पर्शियंस, ज्यूज और जर्मन्स, हर केस में उनका गुड असल में उनके अपने विल टू पावर की आवाज़ थी। ये नीचे के पब्लिश्ड वर्क्स में पहली बार विल टू पावर का जिक्र है। उसके नज़दीक यही असल ड्राइव है जो यूनिवर्स के तमाम चेंजेस को चलाता है। हम समझते हैं कि हम सर्वाइवल, प्लेजर या सेक्स के लिए कुछ करते हैं, लेकिन असल में हमेशा पीछे विल टू पावर होता है। एग्जाम्पल, एक क्रिश्चियन मार्टर जो अपनी जान देता है टॉर्चर और डेथ में, वो सर्वाइवल के लिए एक्ट नहीं कर रहा बल्कि वो अपने ऑप्रेसर्स पे पावर फील करता है, क्योंकि वो दिखाता है कि तुम जितना भी दुख दोगे, मेरा कॉज और स्पिरिट तुमसे स्ट्रांग है। ओवरमैन यही अल्टीमेट एक्सप्रेशन है विल टू पावर का। एक ऐसा इंसान जो इतनी फ्रीडम और पावर हासिल करता है कि वो अपने लिए नए वैल्यूज क्रिएट करे। यही 1001st गोल है जो ज़राथुस्त्रा प्रीच करता है। नीचे का एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन भी यहाँ क्लियर होता है, खासकर ऑन लिटिल ओल्ड एंड यंग विमेन में। उसके रिमार्क्स औरतों के लिए काफ़ी वीक और सेकंड हैंड लगते हैं, जैसे वॉल्टर काउफमैन कहते हैं। ज़राथुस्त्रा कभी कभी आंख मार के ये भी जानता है कि वो गलत है। सवाल ये उठता है, अगर वो जानता था कि ये वीकनेस है तो उसने अपने फिलॉसफी में इसको ओवरकम क्यों नहीं किया? ये बात उसके पूरे फिलॉसफी पे सवाल उठाती है। ऑन द गिफ्ट गिविंग वर्च्यू में नीचे एक हिंट देता है कि वो हमेशा क्लियर क्यों नहीं होता कि ओवरमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए। ज़राथुस्त्रा कहता है अपने फॉलोअर्स को अपना अपना रास्ता खुद चुनो। वो इंस्पायर करना चाहता है लेकिन लीड नहीं करना चाहता। ओवरमैन एक माउंटेन क्लाइंबर की तरह है, लेकिन हर ओवरमैन का अपना माउंटेन होता है। ज़राथुस्त्रा सिर्फ ये बता सकता है कि चढ़ाई मुश्किल है और टॉप पे रिवॉर्ड है, लेकिन तुम्हारा माउंटेन तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मतलब नीचे खुद एक गाइड नहीं बल्कि एक अवेकनर है। उसका काम तुम्हें अपने ओवरमैन बनने की राह पे धकेलना है, लेकिन तुम्हारी जर्नी तुम्हें खुद तय करनी होगी।